दो और ब्रेकिंग्स पर आते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आएंगे। जी आसिफ, फटाफट से। बिल्कुल, ये बड़ी बात है क्योंकि बीच में एजेंट्स वाली बात हुई थी, तो कुछ गिरफ्तारी की भी कंफर्मेशन हो रही है, थोड़ी देर में दोबारा उस पर चलेंगे। इंटेलिजेंस चीफ के अलावा जरा बात उस इलाके की जो सबसे ज्यादा निशाने पर रहा है, हाइफा का वो इलाका और तेल अबीब, ये दो एरियाज जिन रेजिडेंशियल एरियाज और कई इंपॉर्टेंट जो आर्मी की इंस्टॉलेशंस थी उनको भी टारगेट किया गया है। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान ईरान के सबसे ज्यादा जो मिसाइल्स हैं तेल अबीब के बाद हाइफा शहर के ऊपर गिरे हैं। ये दूसरा अब तक का सबसे बड़ा हमला है और ईरान के दावे के मुताबिक, जो लोकल मीडिया भी वहां का रिपोर्ट कर रहा है, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें कुछ आर्मी के जवान भी है, प्लस सबसे ज्यादा सिविलियंस हैं। ये तो ईरान की बात है जो वहां से कंफर्मेशन हो रही है। लेकिन बहुत सारे इलाकों में हाइफा की ये तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर साथ देख रहे हैं, जहां पर आग लगी है और जिस हिसाब से भारत के अंदर बाकी देशों में एनडीआरएफ एसडीआरएफ काम करती है, इस तरह के ऑपरेशंस में एक्टिव नजर आती हैं, उसी तरीके से वहां की जो लोकल एजेंसियां हैं जो खास तौर से इस तरीके से इमरजेंसी लाइक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहती है, वो भी खुद तस्वीरें एक तरफ, और फिर इजरायली मीडिया ने भी इस बात की तस्दीक की कि बहुत सारी जगहों पर नुकसान हुआ। यानी डायरेक्टली ये जो मिसाइल फायर हुए हैं, 400 से 500 अब तक जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और छोटे बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके मुताबिक मैक्सिमम एरियाज के अंदर, जिसमें हदीरा का इलाका भी है, नेतन्याहू का अपना जो घर या जो उसका रेजिडेंशियल अपार्टमेंट थे वो टारगेट हुए, वो एक तरफ, लेकिन हाइफा भी सबसे ज्यादा निशाने पर रहा है। जरा हम न्यूज रूम वापस भी चलेंगे, चीजों को और समझेंगे, मगर उससे पहले आपको ये भी बताना जरूरी है कि अमेरिका, बार बार हम पूछ रहे हैं कि इसका रोल क्या है। अमेरिका को सब पता है, ये खबरों के जरिए खुद कंफर्मेशन होती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट या अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिका की बाकी अथॉरिटीज भी बात करते हैं। इस